आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित का अध्याय 6 घन और घनमूल पढ़ेंगे। जैसा कि हमने वर्ग में पढ़ा था कि वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं, मतलब 2 बार। यहाँ घन में हम 3 बार गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें घन बनाना है तो 8 घनों की आवश्यकता होगी। अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना है हमें तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों की आवश्यकता होगी। देखिए, जब हम घन निकालते हैं, वर्ग में हम 1 बार गुणा करते हैं, घन निकालने के लिए हम उसी संख्या में 3 बार गुणा करेंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इस प्रकार से हमें घन 20 तक याद होना चाहिए। जब भी हम ऐसे घन निकालेंगे जिसमें शून्य आता है संख्या में, तो घन में शून्यों की संख्या विषम होगी। देखिए, जैसे 10 है तो घन की संख्या क्या होगी? 10 का 3 बार करेंगे तो 3 0 आएंगे, अर्थात 1000। 20 का घन 8000, 100 का घन 10,00,000। देखिए, 1 2 3 4 5 6 0 आ गए। ये सम अगर है तो इधर भी सम आएगा, इधर विषम है तो इधर भी विषम आएगा। घन जब भी निकालेंगे, अगर विषम शून्य है तो घन के में भी शून्यों की संख्या विषम होगी, और यदि सम है तो घन में शून्यों की संख्या सम होगी। चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 का घन, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अर्थात अगर 3 का हम घन करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या आता है? 7। तो इसमें इकाई का अंक उत्तर होगा 7, और हम बी को काला कर देंगे। देखिए, इसका उत्तर आ गया बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो हमने देखा कि 216 जो है वो संख्या पूर्ण घन है। निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है? तो हमें पता है कि 3 इकाई का अंक 9 है, तो जाहिर सी बात है इकाई का अंक इसमें आएगा 9। 100 के घन में शून्य की संख्या है, यहाँ सम है तो इधर भी सम होगा, अर्थात 6 शून्य। 1000, इसका घन होगा 10। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अर्थात हम 256 को गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो 256 बराबर 2 गुणा 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 2, अर्थात 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। देखिए, तो पूरे जोड़े बन गए। घन बोला, घन में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 1, ये 2, और तीसरे में ये 2 है, 1 और चाहिए हमें, तो 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 192 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। भाग देने को बोला तो हम फिर वैसे ही करेंगे। 2 से हमने किया तो इसमें 2 का ये 3, फिर ये 3, और जोड़ा नहीं बना तो 3 का नहीं बना, तो 3 तिया 9, हमें ये क्या है? 2 है ना, तो 3। 192 में 3 से भाग देने पर, अर्थात ये अकेला बचा है तो हम इससे क्या करेंगे? भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक गीली मिट्टी में एक घनाभ बनती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। एक बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक गीली मिट्टी है, उसमें घनाभ हमें बनाना है 2, 3 और 3। घनाभ की हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो हम तीनों का गुणा कर देंगे सूत्र से, तो यह जाएगा 18 सेंटीमीटर। घनाभों की आवश्यकता, अब कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 12, उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 512 सेंटीमीटर घन
घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात करना है हमें। तो घन का आयतन बराबर होता है, हमें दिया हुआ है 512, जो कि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन बराबर 512। ये भुजा घन हम इधर ले लेंगे तो क्यूब 512 का आएगा, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल जैसे वर्गमूल याद करते थे वैसे घनमूल याद करना है। तो हमने ये 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर हम देखेंगे कि 27 का घनमूल बराबर 2 का ये 3 का एक जोड़ा, फिर यहाँ 3 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 3 दूनी 6, 6 5 30, 27,000 का घनमूल बराबर 30 आएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात करना है। तो ये हमने किया, देखिए 3 का एक जोड़ा, 7 का एक घन जोड़ा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7 आएगा, 7 3 21, 9,261 का घनमूल बराबर 21 आएगा उत्तर। अगला प्रश्न है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन अर्थात हमें पता है इसी संख्या का इसमें 3 बार हमें गुणा करना है। तो हमने देखा 0.05 का क्यूब, इस दशमलव के बदले हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, तो 5/100 इसका हमने क्यूब करना है। जब हम क्यूब करेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे तो 120 आएगा, तो 120 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा, 3 0। फिर ये दशमलव में जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0001125, ये उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। हमने माना 2 पूर्ण घन संख्या x और y है। x और y क्या बोल रहा है इसमें, एक छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या का घनमूल उन्होंने हमें बता दिया 3 बराबर, तो ये यहाँ से घन ऊपर आके इधर 3 के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 27। x का हमें 27 दिया है समीकरण 1 से। ये देखिए समीकरण 1 हमें ये दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 189, और हमें अगर y पता चल गया है 27 तो हम इसमें 27 रख देंगे, इज इक्वल टू किधर ले आएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का हो गया तो y बराबर आ गया 216। फिर x का 216 का हम घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 729 सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तल में कितनी जगह अर्थात क्षेत्रफल, घनाकार बॉक्स का आयतन ये हमें दिया हुआ है। भुजा घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 729 हमें दिया हुआ है, ये क्यूब हम इधर ले लेंगे। फिर इसका घनमूल होता है 9, तो भुजा बराबर 9 आ गई। अब तल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारे समाप्त हो गए।